हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री यानी ऑल फार्मूला। एक ही वीडियो में त्रिगोनोमेट्री का ऑल फार्मूला का मैं वीडियो आज देने जा रहा हूँ चैप्टर करने से चालू करने से पहले। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग चलते हैं अपनी फार्मूला पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की रचना किया। ए बी सी। दोस्तों इसको बोला जाता है कर्ण, इसको बोला जाता है कर्ण, इसको बोला जाता है लंब, इसको बोला जाता है आधार, और इसी को इंग्लिश में दोस्तों बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस। इसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस एच। और इसको बोला जाता है लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। इसको बोला जाता है बेस, आधार। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हम लोग को? तो दोस्तों एसी हो जाएगा। एसी इक्वल टू हाइपोटेनियस। बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? बी से परपेंडिकुलर। और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस, जो ये हम लोग का बेस है। तो सबसे पहले हम लोग ये समकोण त्रिभुज जाएंगे, जिसको पी से यहाँ पे दर्शाते हैं, और इसको आधार को बी से और कर्ण को ए से दर्शाते हैं। तो दोस्तों एक और, सबसे पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद से एक और मैं एक समकोण त्रिभुज की रचना करता हूँ। देखते रहिए, क्या यही रह जाएगा? समकोण त्रिभुज की रचना किया, ए बी सी। इसको क्या बोलते हैं? कर्व यानी हाइपोटेनियस। और इसको हिंदी में, इंग्लिश में हाइपोटेनियस, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, और हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्व। और इसको क्या बोलते हैं? बेस, आधार। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जिसको पी से दर्शाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला, उसके बाद से देखिए साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है। साइन थीटा बोलिए या साइन ए बोलिए, यानी एंगल साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों? पी बाई एच होता है, पी बाई एच। तो यहाँ पे पी क्या है हम लोग को दोस्तों? तो पी क्या है? लंब है। पी क्या है? लंब। और एच क्या है? तो एच कर्ण है। तो हम लोग को साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बना? पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण बना। उसके बाद से देखिए कोसेक थीटा, इसी का भाई है। एच बाई पी एक तरह से समझिए, इसका भाई है कोसेक एच बाई पी। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद से कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच। तो यहाँ पे बी हम लोग के क्या है? बेस है। बेस है, तो बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और एच को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण यानी हाइपोटेनियस। उसके बाद से सेक थीटा, इसी का भाई है। तो क्या हो जाएगा?
एच बाई बी हो जाएगा। पलट जा रहा है, ध्यान से देखिए, पलट जा रहा है, तो एच बाई बी, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। टेन थीटा, इसके बाद से आता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों पी बाई बी। तो यहाँ पे पी हम लोग का क्या है, तो पी हम लोग का लंब है, क्या है, लंब है। लंब बटे आधार। इसका भाई का क्या है, तो कॉट, कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा, बी बाई टू। ध्यान से देखिए, पलट जा रहा है, उल्टा हो रहा है सिर्फ, बी बाई टी होता है, तो यानी क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, आधार बटा लंब। तो दोस्तों ये हम लोग का रहा फॉर्मूला। तो इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। मैं यहाँ पे ट्रिक को नोट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। ये क्या हो गया, साइन थीटा, ये क्या हो गया, कॉस थीटा, ये क्या हो गया, टैन थीटा। ध्यान से आप लोग देखते रहिए। तो मैंने क्या बोला है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो यहाँ पे पी बाई एच। और कॉस थीटा को क्या बोला है, तो कॉस थीटा को बोला है बी बाई एच, और टैन थीटा को पी बाई बी। और ये इसका भाई हो गया, इसके नीचे आएगा कॉसेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्योंकि इसका भाई है। और इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ध्यान से देखिए, इसका मैं याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो उसको ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, पप्पू बेटा पप्पू, हरे हरे बोल, क्या, पप्पू बेटा पप्पू, हरे हरे बोल, यानी क्या हो जाएगा, पप्पू बेटा पप्पू, हरे हरे बोल। तो ये इसका ट्रिक हो गया। जैसे में आप लोग देख सकते हैं, साइन थीटा क्या हो गया, पी बाई एच। और इसी को हम लोग को याद करना है, हिंदी में याद भी करना है। अगर आपका दिल करता होगा हिंदी में याद करने के लिए, तो इसका भी मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन का हो गया, ये क्या हो गया, कॉस का, ये क्या हो गया, टैन का। तो इसका भाई क्या है दोस्तों, कॉसेक है, इसका भाई क्या है, सेक है, इसका भाई क्या है, कॉट है। इसको लिख लीजिए पूरा, टैन कॉस साइन, ये कॉसेक। मैंने क्या बोला है इसको याद करने के, पप्पू बेटा पप्पू, हरे हरे बोल। ध्यान से देखिएगा, इसका क्या बोला, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यानी क्या हो गया, एल से हो गया लंब, ए से हो गया आधार, एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, के से हो गया कर्ण, ए से हो गया आधार। यानी साइन थीटा को मैंने क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण। तो क्या हो गया, एल से लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। कॉस को मैंने क्या लिखा है, आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। और टैन को क्या लिखा है, लंब बटा आधार, तो क्या हो गया, लंब बटा आधार। ध्यान से देखते रहिएगा, याद कर लीजिएगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे फॉर्मूले की ओर। आज मैं एक ही क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का और फॉर्मूला को देने की कोशिश कर रहा हूँ, बशर्ते आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने को मैंने नहीं बोला, अभी वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान से देखते रहिए, एक याद करिएगा, दो याद होगा आप लोग के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस उधर जा रहा है और माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। उसी तरह यहाँ पे हम लोग साइन को ले जाएंगे और कॉस को इसी को रखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आज हम बिना याद किए नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का हम लोग को फॉर्मूला बनाना है। तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 जाएगा उस बल तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद से हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा को बनाना है एक फॉर्मूला। कॉसेक स्क्वायर थीटा, जब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वो कैसे होगा तो आप लोग देख सकते हैं, जब कॉट को उस बगल ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा इंटू कॉट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पे आइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। बस इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बाकी ये तो आप लोग भी याद हो जाएगा, याद कराऊंगा मैं। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब प्लस 1 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन को उस ओर ले जा रहे हैं तो टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों वीडियो में। सिर्फ आज फॉर्मूले की क्लास चलेगी, बस वीडियो में बने रहिए। वीडियो में देखिए मैंने क्या बोला था साइन थीटा का भाई क्या बोला था कोसेक थीटा भाई बोला था ना, बोला था, इसी से मैं याद कराऊंगा। देखिए साइन थीटा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा इसका भाई क्या है सेक है, तो क्या आ जाएगा 1 बाई सेक थीटा। देखिए ध्यान से देखिए
tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका भाई क्या है कॉट है, तो 1/cot थीटा। अब देखिए एक आता है दोस्तों sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्मूला है, इसका भी यूज होगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 होगा। tan थीटा इंटू सेक थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा। दोस्तों ये जो बिंदु दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इंटू है, इंटू यानी गुना का चिन्ह है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या बताया, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू किया 1/सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू किया 1/कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू किया 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू किया 1, tan थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू किया 1। यहां पे देखिए दोस्तों tan थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। इसका भाई क्या है दोस्तों, तो कॉट है, हम लोग जानते हैं। जब कॉट है जब जानते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ऊपर का चीज नीचे चला जाता है और नीचे का चीज ऊपर, तो क्या हो जाएगा इसका कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि इसका भाई है। हम लोग देख रहे हैं कि जो चीज ऊपर आ रहा है वो नीचे आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। देखिए यहां पर देखिए साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जा रहा है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या कॉस थीटा, कॉट थीटा। ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ये हम लोग की फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिए। साइन 2a इक्वल टू होता है दोस्तों 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है। तो दोस्तों हम लोग का यही फॉर्मूला है, और उसके बाद से जो उसका मान है जो 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान, उसको भी इसी वीडियो में देखेंगे, अभी देखेंगे। बस वीडियो में बने रहिए, उसको मैं ट्रिक बताऊंगा उसको भी याद करने के लिए, जो कोई नहीं बताया होगा वैसा याद करने के लिए। सबसे पहले हम इसको एक चार्ट के रूप में हम तैयार करेंगे। त्रिकोणमिति वैल्यू को याद करने के लिए, एंगल वैल्यू को याद करने के लिए, यानी टेबल को याद करने के लिए मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, बस देखते रहिए। ये क्या हो गया दोस्तों एंगल यानी थीटा। थीटा जो हम लोग बात करें तो उसी के यानी थीटा का मतलब क्या हो गया एंगल, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एंगल लिखा। तो ये क्या है दोस्तों साइन थीटा, ये क्या है दोस्तों
कॉस थीटा। ये क्या है? टैन थीटा। तो दोस्तों थीटा के जगह पे छोड़ के हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं यानी एंगल। ये क्या हो गया दोस्तों? कॉसेक। ये क्या हो गया? सेक। ये क्या हो गया? कॉट। ये हो गया दोस्तों 0 डिग्री। कितना? ये कितना हो गया? 0 डिग्री प्लस कितना? 30 डिग्री। उसके बाद से 45 डिग्री। उसके बाद से 60 डिग्री। उसके बाद से 90 डिग्री। मैंने एक चार्ट को बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस चार्ट के माध्यम से मैं आप लोग को याद कराऊंगा, जो कभी नहीं भूलिएगा, सपनों में भी नहीं भूलिएगा। दिन के छोड़िए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान याद करना है, 30 डिग्री का मान याद करना है, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो मैं याद कराऊंगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सीखना है। यहाँ पे रटोगे तो भूल जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ 0 है, कि कितना है? 0 है दोस्तों। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। आप लोग भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बुक लेकर बैठिए अभी। तो 0 डिग्री है। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? 0 है तो 0। यहाँ पे देखिए 1, मुझे इसके पहले एक यहाँ पे एक और थोड़ा खींच लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। 0 1, यानी 0 से चालू करना है। कितना से? 0 से। 0 1 2 2, ये कितना हो गया? 3, ये कितना हो गया? 4। हम लोग कितना चार्ट बनाए? तो 0 1 2 3 4, इन सभी में 4 से भाग देंगे। कितना से? क्योंकि 1 2 3 4 5 है, और हम लोग कितना 4 से भाग देंगे। इसमें 4 से भाग दीजिए, इसमें 4 से भाग दीजिए, इसमें भी 4 से, यानी 4 से, इसमें भी 4 से, सबसे 4 से डिवाइड कर दिया। देखिए, उसके बाद से हम लोग इस पे रूट लगाएंगे, सभी में रूट। क्या लगाएंगे? सभी में रूट। ध्यान से देखिए, क्या सभी में रूट लगाए हैं? तो क्या कोई भी संख्या में अगर 0 है, अगर 0 में कोई भी अंक से भाग दिया तो कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। याद रखिएगा, कितना आता है? 0 आता है। तो क्या 0 का रूट में कितना मान होगा? 0 ही होगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो क्या इसके जगह पे हम लोग, जब रूट में 0 आ रहा है, तो क्या हम लोग इसको 0 लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग की जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। क्या दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं √1/√4? तो √1 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। और √4 को, जब √4 को रूट से निकालिएगा बाहर तो कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि इसके अंदर छिपा है 2 × 2। जब इसका जोड़ा लगेगा तो कितना होगा? 2 होगा। तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों?
तो यानी हम लोग का 1 का रूट 1 कितना होगा, रूट 1 का 1 होगा 1, और रूट 4 का क्या होगा 2। तो इसका क्या मान निकल के आया 1/2। उसी तरह यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या हम लोग इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, यानी रूट अंडर 1/2। तो हम लोग जानते हैं रूट 1 का कितना, और रूट 1 को रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा 1 होता है, और रूट 2 को बाहर से निकलेगा तो कितना होगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि रूट में रहेगा, उसका जोड़ा नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा। तो हम लोग का मान निकल के क्या आया 1/√2। उसी तरह यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 तो रूट में रहेगा, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, यानी इसका मान क्या हो गया √3/2। कितना हो गया √3/2 आया। और यहाँ पे देखिए 4 को 4 से कैंसिल कीजिए तो बचा कितना √1। जब √1 को रूट से बाहर निकाला जाएगा तो कितना होगा 1 आएगा, 1 आएगा। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, जब √1 को बाहर निकाला जाएगा तो क्या 1 लिख सकते हैं। तो क्या इसमें कोई दिक्कत हुआ याद करने में, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान कितना 0 निकल कर आया, और 30 डिग्री का मान कितना 1/2, और 45 डिग्री कितना 1/√2, और 60 डिग्री कितना √3/2, और 90 डिग्री का मान कितना 1। दोस्तों ये लाइन याद रख लीजिए, बस सब काम तमाम फाइनल हो गया। हम लोग को एक याद करना है, उसके बाद से सभी के मान हम लोग याद हो जाएगा, भूल भी नहीं जाइएगा, क्योंकि हम इतना बढ़िया से बताया है कि कोई भी नहीं बताएगा ऐसा। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का मान, यहाँ पे चार्ट को फिर से एक लाइन को करते हैं, जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वही कॉस 90 डिग्री का मान होगा। क्या होगा, जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वही कॉस 90 डिग्री का मान होगा। क्या होगा कॉस 90 डिग्री का मान होगा। तो कॉस साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो मैंने बोला कि कॉस 90 डिग्री का मान होगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। सेम यहाँ पे देखिए, जो कॉस साइन 30 डिग्री का मान जो है वो क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का होगा। क्या होगा कॉस 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री का। तो क्या होगा 1/2 हो गया। और ये जो होगा 45 डिग्री का जो मान होगा साइन का, वही सेम यानी कॉमन रहता है कॉस में भी, तो क्या हो जाएगा इसका 1/√2। तो हम लोग यहां से चले फिर उधर से लिखते हैं। फिर जब हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो क्या यहाँ पे 30 डिग्री का मान होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो 0 डिग्री का मान है वो 90 डिग्री हो जा रहा है, जो 30 डिग्री का मान है वो 60 डिग्री का हो जा रहा है। जो 90 डिग्री का मान है तो क्या उसको हम लोग 0 डिग्री लिख सकते हैं, जो 60 डिग्री है उसको क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ cos 0 डिग्री का मान क्या हो गया, साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया। अब यहाँ पे आती है दोस्तों बात, यहाँ पे हम लोग कैसे याद करें tan की, ये तो बहुत इजीली याद हो गया। यहाँ पे हम लोग कैसे याद करें, तो दोस्तों याद कीजिए, मैंने एक फार्मूला बताया आप लोगों को, तो मैंने आप लोग को फार्मूला क्या बताया यहीं पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा जगह की कमी है, इसको क्लीन करके हम बता रहे हैं। देखिए tan थीटा का मैंने एक फार्मूला बताया, क्या बताया, साइन थीटा या साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। तो tan 0 डिग्री का मान हम लोग को निकालना है, ज्ञात करनी है। तो tan 0 डिग्री का मान, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan ए बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए, और हम लोग को 0 डिग्री की ज्ञात करनी है। तो क्या साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है।
और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, यानी एंगल हम लोग 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान क्या है, 1 है, तो 0/1 या 0/1। अगर 0 में किसी अंक से भाग दिया तो कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। उसके बाद से देखिए हम लोग को tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करनी है, तो क्या यहाँ पे sin 30 डिग्री का मान रख सकते हैं, उसके बाद से cos 30 डिग्री का मान। तो tan 30 डिग्री का sin 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है, और cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, यानी 1/2। ये जो है नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आता है, नीचे आता है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास बचा क्या, 1/√3, यानी हम लोग को tan 30 डिग्री का मान कितना ज्ञात हुआ, 1/√3 हुआ। आइए और आगे बढ़िए दोस्तों, आज हम लोग को चार्ट याद कराना है आप लोग की इसी क्लास में, घर पे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग को 45 डिग्री का मान ज्ञात करनी है, तो sin 45 डिग्री का मान 1/√2 है, cos 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 है, तो क्या 1/√2 इंटू √2/1 कैंसिल हो गया, तो 1/1 इक्वल टू क्या, 1। तो यानी हम लोग की क्या हुआ, tan 45 डिग्री का मान कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1 आया। बस वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम लोग 45 डिग्री का मान ज्ञात कर चुके हैं, और 60 डिग्री का मान ज्ञात करनी है, तो 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री के मान कितना है, तो √3/2। क्या दोस्तों, और कितना बाई cos होता है, तो 1/2, तो 3/2 इंटू 2/1, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, √3 बचा। उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे tan 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है हम लोग को दोस्तों। तो tan 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है हम लोग यहाँ पे, तो जानते हैं sin θ/cos θ होता है, तो यानी sin 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है, और cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0 है। और किसी भी अंक में हम लोग 0 से भाग करते हैं तो क्या हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, कभी नहीं। जब भी होगा तो अपरिभाषित होगा, यानी इन्फिनिटी होगा, यानी अनंत होगा। तो क्या हम लोग इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी को ऐसे हम लोग दर्शाते हैं, यानी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं। पूरा जिंदगी हमारा लग जाए और आपका और आपके पुत्र का भी लग जाए, फिर भी अपरिभाषित प्राप्त नहीं होगा। समझे ना। उसके बाद से दोस्तों बच्चा क्या, कौशिक। क्या, कौशिक साइन का भाई है, याद रखिएगा, कौशिक। तो कौशिक, तो दोस्तों कौशिक 0 डिग्री का मान कितना होगा, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कौशिक 0 डिग्री का मान तो कितना होगा, ये भी आप लोग जानिए, ध्यान से देखिएगा। तो कौशिक यानी साइन, साइन देखिए, साइन कितना, साइन 0 डिग्री, तो क्या यहाँ पे 0 के नीचे क्या छिपा है, 1 छिपा है, छिपा है ना। हम लोग क्या जानते हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। हमने आपको बताया साइन ए इक्वल टू क्या, क्या बताया दोस्तों, तो साइन 0 डिग्री का मान साइन ए इक्वल टू मैंने बताया कॉसेक ए। तो एंगल कितना है, 1 है, कितना है, ए, यानी 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/0, यहाँ पे एंगल की जगह पर 1 में अगर 0 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा,
कितना होगा दोस्तों यहाँ पे, तो 1 में 0 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा, अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी। क्या होगा दोस्तों, इन्फिनिटी होगा। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सेम वही यहाँ पे मान रखेंगे, तो साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री, तो 1 तो 1 है। फिर उसके बाद से दोस्तों 30 डिग्री का मान रखेंगे 1/2, तो यानी 1/1 इंटू बाई 2/1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आज हम आप लोग को रटाएंगे नहीं, सिखाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या जानने हैं, आप लोग के मैंने बीच आप लोग की बात रखा था, क्या रखा था दोस्तों, कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए। इसी पे मैंने इसका मान निकाल रहे हैं। तो क्या यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान जो है, यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी है और 45 डिग्री का मान ज्ञात करनी है, तो 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 है। कितना है, 1/√2। इसका नीचे क्या छुपा है, तो 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1, और √2 नीचे है तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और /1, यानी 1 में √2 से इंटू कीजिएगा तो कितना, √2/1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को √2। देखिए उसी तरह यहाँ पे दोस्तों हम क्या इसको लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री का मान कितना है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोस्तों 2√3 होगा, 2/√3 होगा। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो 1 है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1, तो 1/1 इक्वल टू क्या, 1। क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। सेम यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर ऐसा समझ में आपको नहीं आ रहा है तो एक और माइंड में आइडिया रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं साइन 0 डिग्री, तो यहाँ पे अपोजिट हो जाए, यहाँ पे 1/√2 है तो पलट जा रहा है, यहाँ भी पलट जा रहा है, यहाँ भी पलट जा रहा है, यहाँ भी पलट जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सेक ए, क्या, सेक ए, तो सेक 0 डिग्री के मान देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है। मैंने आप लोग को क्या बताया, कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए मैंने बताया, क्या बताया, 1/sec ए। तो कॉस 0 डिग्री के मान हम लोग को 1 है, और यहाँ पे सेक 0 डिग्री के मान ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, और एंगल कितनी ज्ञात करनी है, तो 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का मान ज्ञात करनी है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना है, ये तो 1 ऑलरेडी है फॉर्मूला में, और यहाँ पे √3/2 आ रहा है, तो यानी 1/1 बाई ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे को ऊपर चला जाएगा, तो √2/√3, तो क्या आ जाएगा, 2/√3। यहाँ पे निकल के आया हम लोग के मान कितना आया निकल कर, 2/√3। और उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं 45 डिग्री के मान, तो 45 डिग्री के मान देखते हैं, तो 1/√2 है। कितना है, 1/√2, और ऑन 1 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, 1/1 2/1, कितना, √2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2। और सेम उसी तरह यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कितना, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2, तो यानी 1/1 कितना, इसको क्या लीजिएगा, 2/1, क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो 0 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, 1 तो ऑलरेडी है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 0 है, तो 1/0, यानी किसी भी अंक में 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, अपरिभाषित आता है, यानी इन्फिनिटी आता है।
कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। सेम उसी तरह इसका भी हो जाएगा। तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना है, तो 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो इसका कितना आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं सेम। तो मैंने आप लोग के बताया क्या, tan a इक्वल टू 1/cot a। तो 1 में 0 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी अपरिभाषित होगा। और उसके बाद से अगर 30 डिग्री में देख रहे हैं तो 30 डिग्री में कितना है दोस्तों, तो 1/√3 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3। और उसके बाद से यहाँ पे 1 के 1 ही रह जाएगा, और उसके बाद से √3 है तो कितना हो जाएगा, 1/√3। आप लोग फॉर्मूला को देख सकते हैं, उस पर पुट करके रख सकते हैं। यहाँ पे कितना है दोस्तों, तो अपरिभाषित है, कितना है, अपरिभाषित है। तो यहाँ पे 1/अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित में, तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी 1/0 सबसे छोटा लिया जाएगा। फिर इसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan cot, यहाँ पे अपरिभाषित है, कितना है, अपरिभाषित है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरे त्रिगोनोमेट्री वैल्यू में कितना बार अपरिभाषित आता है दोस्तों, तो 4 बार आता है। कितना बार आता है, 4 बार। 1 1 2, 2 1 3, 1 4। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पूरे त्रिगोनोमेट्री का मान में कितना बार अपरिभाषित आता है, 4। और उसके बाद से साइन और कॉस में कौन सा मान जो सेम है, तो क्या है दोस्तों, तो 45 डिग्री का मान हम लोग का सेम है, कितना, 1/√2, 1/√2। उसी तरह यहाँ पे भी पूछ सकता है कि कॉसेक और सेक ए में वो कौन सा मान है जो कितना डिग्री का मान है, जो सेम मान है, तो कितना है, तो 45 डिग्री का मान कितना है, 1√2/√2। उसी तरह यहाँ पे पूछ सकता है tan और cot में वो कौन सा मान है जो, और कौन सा डिग्री है जो इसका मान सेम है, यानी बराबर है, तो कितना, 45 डिग्री का मान। वो जब भी होगा तो 45 डिग्री का मान ही सेम होगा। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, ये लास्ट टर्म है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा आप लोग की हेल्प करेगी। बस वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर करते रहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा सिखाने को एक ही वीडियो में, क्योंकि हम लोग पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते हैं। क्या करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे है दोस्तों साइन तथा कॉस का मान, साइन तथा कॉस का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा नहीं होता है। और यहाँ पे दूसरा क्या बन जाएगा, साइन तथा कॉस का मान एक, यानी क्या हो जाएगा, साइन तथा कॉस का मान, साइन तथा कॉस का मान सबसे छोटा मान 0 होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, सेक तथा कॉसेक का मान, सेक तथा कॉसेक का मान 1 से
छोटा नहीं होता है, कभी भी एक से छोटा नहीं हो सकता है। हमने अभी आपको बताया कितना अपरिभाषित आया था और सबसे छोटा कितना आया था, 1 आया था। उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे tan और cot के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जैसे कोण बढ़ता है, कॉस का मान घटता है। क्या होता है, क्योंकि हम लोग cos 0 डिग्री का मान कितना दिखे थे, 1, और आगे की ओर बढ़ रहे थे तो कितना आ रहा था दोस्तों हम लोग को, तो 0 आ रहा था। इसलिए मैंने वही बात यहाँ पे लिखा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जैसे जैसे कोण बढ़ता है cos का मान घटता जाता है, यानी घटता है। और यहाँ पे 6 नंबर क्या है दोस्तों, तो 6 नंबर है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जैसे जैसे कोण बढ़ता है tan का मान बढ़ता जाता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जैसे जैसे कोण बढ़ता है tan का मान बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ऊपर को मैं क्लीन कर रहा हूँ, उसके बाद से और कुछ बातें लिखवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 6 नंबर तक हुआ है, याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग को 7 नंबर में क्या हम लिखेंगे, तो 7 नंबर में हम लिख रहे हैं, देखिए 0/a इक्वल टू क्या मैंने लिखा था, 0 लिखा था, यानी जहां ये क्या है, वास्तविक संख्या, क्या है, जहां ए क्या है, वास्तविक संख्या। अब बात आती है वास्तविक संख्या होता क्या है, यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या होता है क्या है दोस्तों, देखिए परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या या इन दोनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या या इन दोनों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर को हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं, आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा, रियल नंबर को हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से 8 नंबर क्या है दोस्तों, 8 नंबर ए इक्वल टू 0, यानी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। मैंने अभी बताया है, जहां ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू यहाँ पे वास्तविक संख्या बताया था और इसका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित को हम लोग को इसी माध्यम से दर्शाते हैं, जो 8 को ऐसे क्या बोला जाता है, सुता दिया जाता है, भोजपुरी में बोला जाता है, सोने को बोल दिया इसको। और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों
मैंने आप लोग को क्या बताया था, मान निकालते वक्त अगर 0 में किसी भी अंक से यानी 1 या 0/5 या 0/1000 इसका मान कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल फार्मूला के रूप में। और यहाँ पे मैंने एक बात बोला था कि 1 में 0 से या 5 में 0 से या 1,00,000 में या 10,000 में 0 से भाग कीजिएगा तो क्या होगा? हमेशा इन्फिनिटी होगा, अपरिभाषित होगा। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने को मैं नहीं बोलूँगा। और लास्ट में अगर आपको दिल करेगा तो कीजिएगा, और अपने दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये क्या है? एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्या है? ए बी सी। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है यही कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब प्लस आधार का स्क्वायर। लंब प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ पे इसको हम एच से बोलते हैं और इसको पी से निरूपित करते हैं और इसको बी से निरूपित करते हैं। तो क्या हम लोग एसी को लिख सकते हैं एच स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी को पी स्क्वायर, और बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर। और क्या हम लोग एच को लिख सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट उस पर आ जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात को जानना, क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 में इसी का लागू बहुत ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद में कोई मान निकलेगा, इसको याद रखिएगा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। क्या इसको भी हम लिख सकते हैं? बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो क्या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को रूट अंडर बी भी लिख सकते हैं? उसी तरह यहाँ पे क्या पी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो क्या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और उसके बाद से क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। जब पी पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी हो जाएगा। तो दोस्तों ये 3 फॉर्मूला को याद कर लीजिए। दो हुआ, 3 हुआ। अगर ये आपसे 3 नहीं याद हो रहा है तो डायरेक्ट इसी को याद कर लीजिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी पे हम लोग मान को रख के निकाल लेंगे आसानी से। तो दोस्तों मुझे यही बताना था आप लोगों की, और छूट गया था इसलिए इस वीडियो को लास्ट में मैं ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने बोल दिया था आप लोगों की कि फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने सोचा कि इसको बता दिया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी बात है। तो इसलिए मैंने अभी बता दिया, याद पड़ा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने।